डीजीपी ओपी सिंह ने कमाल कर दिया। जब से कुर्सी संभाली है तब से कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि नए डीजीपी प्रयोगधर्मी हैं। अब तो हम नए क्या कहें, काफ़ी दिनों से अब तो अपना दायित्व संभाल रहे हैं, इसलिए बात करेंगे डीजीपी ओपी सिंह के एक ताज़ा आदेश की। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पता लगेगा। डीजीपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर जो कुछ लिखा है वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। जरा एक बार हम आपको डीजीपी का संदेश जो है एक्स प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने लिखा है, घटना परसों की है, हरियाणा दिवस की है। ये घटना देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेल में बंद कैदी किस तरह बाहर धाक जमाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो मैं एक बार आपको डीजीपी का संदेश सुनाता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर भी डीजीपी का ये संदेश देख सकते हैं। डीजीपी ओपी सिंह लिखते हैं कि परसों मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। वीडियो 55 मुकदमों में संलिप्त जेल में सड़ रहे एक चिरकुट का था, यानी एक छुटपुट बदमाश का था। सफेद कपड़े में हथकड़ी लगाए हरियाणा दिवस पर वह उन्हीं लोगों को बधाई दे रहा था जिनको लूटने, कूटने और मारने के जुर्म में काल कोठरी में पड़ा हुआ है। अब डीजीपी की निगाह गई इस पर तो उन्होंने बात की डीजी प्रिजन से, यानी महानिदेशक जेल से, और संबंधित जिले के एसपी से बात की। पता चला कि ये जेल में बंद चिरकुट काफी समय से 5,000 रुपये महीना किसी को देता है। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर अलग अलग अवसरों पर बधाई संदेश भेजते रहते हैं, तो उन्हीं के नाम से वो बधाई संदेश भेज रहा था। 5,000 रुपये महीना लेता था जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर था। तो वो क्या करता, हरियाणा दिवस पर भी बधाई संदेश भेज दिए, और उससे आभास ऐसा हो रहा था जैसे जेल में बंद हुए चिरकुट बधाई संदेश भेज रहा है, जेल से संदेश भेज रहा है। अब मुख्य धारा में जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे उन लड़कों को लगता है कि यार इसकी बड़ी शान है, जबकि असल बात यह है वह तो जेल में एड़ियां रगड़ रहा है। अब जेल वालों से जवाब तलबी हुई तो डीजीपी को बताया गया कि वह तो जेल में टॉयलेट क्लीनिंग का काम कर रहा है, और वो हरियाणा दिवस पर बधाई ऐसे दे रहा था जैसे जेल में उसके ठसक के ठाठ हैं। इस पर डीजीपी लिखते हैं आगे कि मैंने एसपी को कहा कि इसकी दुकान बंद करो, इस माइक्रो इन्फ्लुएंसर को कहो कि अब वो सही पिक्चर दिखाए। गीदड़ की तरह इधर उधर भागते, एक दिन कुत्ते की मौत मर जाने वाले कायर जो सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट डालकर बेवकूफ़ लड़कों को और बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, हम इस काम के लिए इसे मेहनताना भी देंगे। यानी कह दिया कि वो जो इन्फ्लुएंसर है उसको कह दो कि भाई अब असली तस्वीर दिखा दे जेल में किस तरह क्लीनिंग कर रहा है। डीजीपी आगे लिखते हैं, इनफैक्ट मैंने सारे एसपी, डीसीपी और सीपी को ऐसा ही करने के लिए बोल दिया है। लोगों को सच जानने का अधिकार है, प्रजातंत्र में कानून का राज चलता है, अपना कमाओ खाओ की व्यवस्था है। राम राम जपना, पराया माल अपना का सपना पालने वालों के हिस्से थाना, मुकदमा, पुलिस, वकील, जेल, लात जूते ही आते हैं। इनका चेहरा इनका दुश्मन होता है। पुलिस की तो छोड़िए, अपने खिलाफ के अपराधियों के डर से भी इनकी हवैयां उड़ती रहती है। हमने अपनी फोर्स को कहा है कि जो हमलावर है उसको करारा जवाब दो, जो वापसी करना चाहता है उसे जेल के रास्ते पुनर्वास का अवसर दो। बहुत बड़ी बात कही है डीजीपी ओपी सिंह ने, यानी जो सुधरना चाहता है उनके लिए जेल सुधार गृह है, और जो सुधरना नहीं चाहता वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सीधा सीधा संदेश है। और जो जेल में बैठ करके अपनी दुकान चमका रहे हैं, दूसरे युवाओं पर गलत असर डाल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम जेल के अंदर किस तरह हमारी दादागिरी चल रही है, वहाँ दादागिरी नहीं चल रहे। वो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी सजा भुगत रहे हैं। वो नकली हैं, जितनी जो पोस्ट आ रही है वो असली नहीं है। ये डीजीपी साहब ने बताने का प्रयास किया है। डीजीपी साहब अगर वास्तव में ही ऐसा है तो हमें नहीं लगता, क्योंकि जेल की तस्वीरें हमने भी कई बार अतीत में देखी है, लेकिन आपने जैसी परिकल्पना की है, और अगर जेल महानिदेशक ने पिछले दिनों जो आदेश दिए थे सब कुछ वैसा हो चुका है, तो निश्चित रूप से ये हरियाणा पुलिस की शान बढ़ाने वाला है, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने वाला है। आपने जो कुछ कहा है हम भरोसे के साथ ओपी सिंह साहब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से डीजीपी साहब ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इनकी पोल खोलना जरूरी है, जो जेल में बैठे हुए बाहर किसी 5,000 रुपये महीने दिहाड़ीदार से अपना प्रभाव जमवाते हैं। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।